हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, सीजी प्री डेटेड 2026 के सिलेबस के ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम विश्लेषण एवं अचूक तैयारी रणनीति। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो 100% सटीक जानकारी के साथ 100 अंकों की पक्की तैयारी। तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। किसमें? सीजी प्री डेटेड में। क्लियर है? तो देखिए, सब्जेक्ट कौन कौन से होने वाले हैं। तो मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, शिक्षण अभिरुचि, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। क्लियर है? परीक्षा का स्वरूप, एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होगा? तो देखिए, लेवल क्या रहेगा? हायर सेकेंडरी, ट्वेल्थ परीक्षा स्तर, मतलब आपका जो परीक्षा का स्तर रहेगा वो 12वीं के स्तर का रहेगा। इसी के स्तर का आपको तैयारी करना है। 5 भाग है इसमें। पहला भाग है सामान्य मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। 30 अंक के क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा भाग है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। 20 अंक के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा भाग है शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग इंटरेस्ट। 30 अंक के 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद भाग 4 है सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। 10 अंक के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। उसके बाद है भाग 5 जनरल इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी। 10 अंक के 10 क्वेश्चन। टोटल 100 अंक के 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक कौन कौन सा आपको पढ़ना है। देखिए, भाग 1 है सामान्य मानसिक योग्यता। कुल अंक कितना है? तो इसका कुल अंक है 30 अंक। 30 अंक के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह भाग आपकी सोचने और तर्क करने की क्षमता को क्या करता है? मापता है। क्या क्या देखता है ये वाला भाग? सामान्य मानसिक योग्यता में क्या क्या चेक करेगा एग्जामिनर? तो तर्क करना, रीजनिंग एबिलिटी, संबंध देखना, रिलेशनशिप्स, आंकिक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, आकाशीय संबंध, स्पेशियल रिलेशनशिप, इन सभी चीज़ों को जांचता है। सामान्य मानसिक योग्यता प्रमुख टॉपिक कौन कौन से हैं जिसे आपको पढ़ना है उसे आप समझिए। तो विषमता को पहचानना, ऑड वन आउट, अलग चित्र या संख्या ढूंढना, श्रेणी सीरीज, आंकिक श्रेणी, नंबर एवं अक्षर श्रेणी। ठीक है। सांकेतिक चित्र, कोडिंग डी कोडिंग, अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, गणितीय संक्रियाएं, बोर्ड मास और चिन्हों को बदलना, चित्र एवं घन, क्यूब्स एंड पिक्चर्स, चित्रों का मिलान, घन संबंधी पैटर्न और छुपे हुए चित्र को ढूंढना। ये सभी क्या है? प्रमुख टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। मानसिक योग्यता तैयारी की ट्रिक्स। ट्रिक पहला क्या है? प्रतिदिन कम से कम 30 से 40 प्रश्न हल करें। इससे आपका मेंटल स्किल क्या है? बढ़ेगा। दूसरा है 1 से 30 तक वर्ग स्क्वायर से याद रखें और कम से कम 1 से 15 तक, कहाँ तक? 1 से 15 तक आपको क्यूब्स, घन याद रखना है। ठीक है। तीसरा है ABCD के नंबरिंग, जैसे ए का 1, जेड का 26। इसे क्या करना है? आपको याद कर लेना है, कंठस्थ रखना है। ठीक है। फॉर्मूला फॉर सक्सेस, एक्यूरेसी प्लस स्पीड, मतलब 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स। ठीक है। आपको एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी मेंटेन करना है, तो आप 30 में 30 स्कोर कर सकते हैं। किसमें? रीजनिंग में, क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है, टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद है भाग 2 सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। यहाँ से 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको याद रखना है विज्ञान को छोड़कर शेष विषय भारत एवं छत्तीसगढ़ तक क्या रहेंगे? सीमित रहेंगे। इसमें आपको पहला देखना है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, जिसके अंतर्गत भारतीय सांस्कृतिक विकास एवं ऐतिहासिक घटनाएं देख लेंगे आप। दूसरा, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1945 तक। 1947 के बाद का घटनाक्रम, सुधार आंदोलन एवं राष्ट्रीय एकता, ये सभी चीज़ें आपको देखना है। उसके बाद सामान्य ज्ञान में आप क्या पढ़ेंगे? तो नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र। नागरिक शास्त्र में आपको मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार देखना है, शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक विविधता, राष्ट्रीय प्रतीक एवं व्यक्तित्व, लोकसभा एवं राज्यसभा, इसको भी आप अच्छे से समझ लेंगे। मुख्य संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, इसे भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे। अर्थशास्त्र में आप क्या पढ़ेंगे? तो GNP, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का बजट, इसे आप देख लेंगे, विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है। कृषि, ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास, बैंक प्रणाली एवं रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद सामान्य ज्ञान में भूगोल एवं विज्ञान। तो भूगोल, जियोग्राफी में आप क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण चेतना, वनस्पति एवं प्राणी समूह देख लेंगे आप थोड़ा बहुत। मिट्टी और उसके प्रकार पढ़ लेंगे। खनिज संसाधन पढ़ेंगे अच्छे से। भारत के राज्य एवं भौगोलिक स्थिति, विशेष रूप से इसे आप देख लेंगे। सामान्य विज्ञान में आप क्या पढ़ेंगे? मुख्य आविष्कार एवं आविष्कारक, जन विज्ञान आंदोलन, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, जनसंख्या चेतना, जीवन की गुणवत्ता, इन सब चीज़ों को आप विज्ञान में देख लेंगे। उसके बाद आपको जनरल नॉलेज में और क्या देखना है? तो खेल, शिक्षा एवं नीतियाँ।
ये बेहद इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें आप एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखेंगे, इसको पढ़ेंगे अच्छे से। आरटी 2009 निःशुल्क शिक्षक अधिकार, इसे पढ़ेंगे अच्छे से। एसएसए, आरएमएसए, डीपीईपी अभियान, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सीसीई कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसे पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद एनसीएफ 2005 और 2023 पाठ्यचर्या की रूपरेखा, एफएलएन, ईसीसीई प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एनसीटीई के कार्य, खेल-कूद, योग शिक्षा एवं स्वच्छता, इसे पढ़ेंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं से लगभग 4 से 5 सवाल आपको मिल जाएगा। 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है? तो इसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है अच्छे से। देखिए, सामान्य ज्ञान की तैयारी की ट्रिक्स। करंट अफेयर, विशेषकर शिक्षा बजट और शिक्षा में हुए नए प्रयोग, नवाचार पर ध्यान दें। सीजी फोकस, छत्तीसगढ़ का भूगोल, खनिज और इतिहास को मैप के माध्यम से पढ़ें। प्रो टिप क्या है, एनईपी 2020 और आरटी 2009 के मुख्य बिंदुओं का शॉर्ट नोट जरूर बनाएं। यहाँ से प्रश्न पक्के हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लियर है? उसके बाद भाग 3 है शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग इंटरेस्ट। यहाँ से कुल 30 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह भाग जांचेगा कि क्या आप एक सफल शिक्षक बन सकते हैं। मुख्य फोकस क्या होगा, 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों का शैक्षिक मनोविज्ञान, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि, मुख्य विषय वस्तु क्या है इसमें, तो बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, एटीट्यूड, सकारात्मक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण, अनुकूलन की योग्यता, अडेप्टेबिलिटी, कक्षा के माहौल में खुद को ढालना, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं एवं रुचि, व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चा अलग सीखता है, इसे समझना, सुविधादाता, फैसिलिटेटर के रूप में शिक्षक की भूमिका। ये पॉइंट याद रखेंगे, ये पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शिक्षक की भूमिका क्या है, तो सुविधादाता, फैसिलिटेटर, क्लियर है। शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी एवं तकनीक। देखिए, सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस, इसे समझना, यह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम का निर्धारण, यह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कक्षागत अंतःक्रियाएं, क्लासरूम इंटरेक्शंस एवं आधुनिक शिक्षण प्रविधियां, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे शिक्षण अभिरुचि की कुछ जादुई ट्रिक्स है जो आपको समझना है। देखिए, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव टेक वर्ड्स, इसके साथ आप जाएंगे, आपका आंसर सही होगा। हमेशा वह विकल्प चुनें जो बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड हो। बच्चों को अवसर देना, खोजना, प्रेरित करना, सम्मान देना सही उत्तर होते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे निगेटिव वर्ड है, निगेटिव टेक वर्ड है, नकारात्मक सोच है, ये क्या है, गलत होते हैं। कभी भी वह विकल्प ना चुनें जिसमें रटना, दंड देना, डांटना, भेदभाव करना या केवल शिक्षक का राज, टीचर सेंटर्ड हो। ये क्वेश्चन के आंसर क्या है, गलत होते हैं, ठीक है। ये तब तक उस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं हो सकता जब तक क्वेश्चन में निगेटिव ना पूछा हो। निगेटिव टेक वर्ड्स पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप इतना भी समझ जाते हैं तो आपका काम बन गया। आप पेडागोजी में जो शिक्षण अभिरुचि है उसमें अच्छे स्कोर करेंगे। उसके बाद भाग 4 है सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, जहाँ से कुल 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, जो भी सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसका कंप्लीट तैयारी आपको हम यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। और हमारा कोशिश रहेगा कि एक नोट तैयार कर दिया जाए और नोट आपके लिए पब्लिश कर दिया है। हालांकि नोट पेड नोट रहेगा, एक मिनिमल प्राइस पे आपके रिवीजन और तैयारी के लिए कामगार रहेंगे, यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो देखिए, जो सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी का जो वेटेज है वो 10 नंबर का है, जिसमें बेसिक ग्रामर पूछा जाएगा जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। कुछ 8-10 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, उसको हम करा देंगे। और साथ ही साथ एमसीक्यू, पीवाईक्यू ये सब तो कराएंगे ही कराएंगे। उसके लिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए। देखिए, टॉपिक है वर्ण विचार। इसमें स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि इन सब से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। शब्द विचार में स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, यह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। सामान्य हिंदी, पद, वाक्य एवं कौशल। देखिए, पद व पद भेद, संज्ञा व प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक व कारक चिन्ह, वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, भेद, रचना में मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह में प्रमुख प्रकार एवं व्याकरणिक अशुद्धियाँ, इन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और साथ ही साथ भाषाई कौशल, जो क्या है, LSRW है,
सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको तैयारी करना है हिंदी में। सामान्य हिंदी में 10 लाने की ट्रिक्स। देखिए, डेली डोज, रोज़ 10 विलोम, 10 पर्यायवाची और मुहावरे पढ़ें। इन्हें आपको रटना नहीं है, वाक्यों में प्रयोग करना है। भाषाई कौशल क्रम, हमेशा याद रखें भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है। इसे आप सुवोपली, ये निमोनिक है, ये ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हैं। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला है भाग 5, जनरल इंग्लिश। 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, जिसमें 3 नंबर का ग्रामर पूछा जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इन, ऑन, एट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिटरमाइनर्स में सम, एनी, लिटिल, फ्यू, इफ क्लॉज, फर्स्ट कंडीशन, आर्टिकल में एंड द, चेंज ऑफ वॉइस नरेशन, सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस एंड बट, इन्फिनेटिव, जीरंड, टेंसेस में प्रेजेंट सिंपल, प्रोग्रेसिव, पास्ट सिंपल या फिर फ्यूचर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ क्वेश्चन फॉर्मिंग, WH, यस नो वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसे पूछा जा सकता है। मॉडल्स में कैन, मे, शुड, वुड, इनका इस्तेमाल आपको, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना आप पढ़ लेते हैं तो 3 नंबर का ग्रामर आपसे डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, जो कि बेहद आसान है। इसका तैयारी भी हम आपको कराएंगे, इवन कराया जा चुका है। जो पंडित सुंदरलाल शर्मा करके ग्रामर का पोर्शन है प्री DLED के लिए, उन वीडियोज़ को आप देखेंगे तो इसका तैयारी आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वोकेबलरी एंड रीडिंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वोकेबलरी 3 नंबर का पूछा जाएगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग करेक्शन, अपोजिट वर्ड और सफिक्सेस। उसके अलावा रीडिंग से आपसे 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पैसेज विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रीड केयरफुली एंड फाइंड आंसर्स हिडन इन द टेक्स्ट। आपको पैसेज दिया जाएगा और पैसेज से फिर आपको आंसर ढूंढ के बताना होगा, ठीक है। जनरल इंग्लिश स्मार्ट ट्रिक्स, एलिमिनेशन मेथड, ग्रामर के विकल्पों में गलत ऑप्शन को पहले बाहर करें। पैसेज ट्रिक, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें, फिर पैसेज में कीवर्ड ढूंढें, समय बचेगा। आपको पैसेज को पढ़ने नहीं बैठना है, आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है, कीवर्ड्स पहचान के कीवर्ड्स को कहाँ ढूंढना है, पैसेज में ढूंढना है। इससे आपका समय बचेगा और आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। प्रीफिक्स और सफिक्स के लिए आपको रूट वर्ड्स को पहचानना है, पहचानने का प्रैक्टिस करना है, देन आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बेहतर तैयारी कैसे करें, मास्टर स्ट्रेटजी। देखिए, टाइम मैनेजमेंट, परीक्षा में 100 प्रश्न 135 मिनट, 100 प्रश्न पूछा जाएगा जिसे सॉल्व करने के लिए 135 मिनट होगा। रीजनिंग को अंत के लिए ना छोड़ें, आपको रीजनिंग को छोड़ना नहीं है, साथ में सॉल्व करते जाना है, ठीक है, क्योंकि समय लगेगा। प्रीवियस पेपर्स, PYQs, पिछले 5 वर्षों के पेपर्स अनिवार्य रूप से हल करें, पैटर्न समझ में आएगा। यहाँ पे 5 वर्ष है, मैं आपको 6 वर्ष का 6 ईयर का PYQs इस चैनल पर कराने वाला हूँ, सभी सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और GK, इन सभी सब्जेक्ट का पिछले 6 वर्षों से CG व्यापम द्वारा प्री DLED एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पे आपको कराने वाला हूँ। उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे। मॉक टेस्ट, OMR शीट घर पर प्रिंट करें और समय सीमा में गोले भरने की प्रैक्टिस करें। देखिए, जो भी अभी हमने डिस्कस किया उसका एक अंतिम रिवीजन है यहाँ पे, ट्रिकी पॉइंट्स एंड चेक लिस्ट, फोकस एरिया और याद रखने योग्य बातें यहाँ पे दिए गए हैं। शिक्षण शास्त्र 30 अंक का होगा, जिस पे आपको क्या ध्यान रखना है, बाल केंद्रित सोच ही हमेशा सही है। मानसिक योग्यता 30 अंक का होगा, रोज प्रैक्टिस करें, स्क्वायर्स एंड क्यूब राइटली याद कर लें। सामान्य ज्ञान 20 अंक का है, जिसमें NEP 2020, NCF शिक्षा योजनाएं, ये सब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भाषा, हिंदी 10 नंबर का, इंग्लिश 10 नंबर का। व्याकरण के बेसिक रूल्स और पेसेज में स्कोर करें, ठीक है। तो इस तरह से आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए पूरे 100 प्रश्न आपको सॉल्व करना है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जुड़े रहिए टीचर 3.0 के साथ एक बेहतरीन तैयारी के लिए। आगे एक वीडियो आएगा जिसमें हम रणनीति बताएंगे आपको कि आपको प्रॉपर तैयारी करना कैसे है, एक्चुअल में आपको क्या पढ़ना है और क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। और पिछले 6 वर्षों का PYQs भी इसी यूट्यूब चैनल पर आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा, सॉल्व कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा। साथ ही साथ थ्योरी क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस और MCQ की प्रैक्टिस, सभी सिस्टमेटिक क्लासेस आपको इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाना है और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि PPT PDF क्लासेस वहीं पे शेयर कर दिया जाता है, ठीक है। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।